हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जेएम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसकी बोर्ड मीटिंग होनी थी वो होती हुई दिखाई दे रही है और इस बोर्ड मीटिंग में कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो उसमें जो पहला फैसला लिया गया है, जो पहला निर्णय होता हुआ दिखाई दिया है, इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो Q4 का रिजल्ट जारी किया है उसमें कैसा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ इस कंपनी के द्वारा डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो डिविडेंड का अनाउंस किया है वो कितना करते हुए दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ इसका जो रिकॉर्ड डेट है या एक्स डेट है वो कितना बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और जाते जाते हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जेएम फाइनेंस का जो ये Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसका सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 मई का डेट पड़ा हुआ है और 24 मई को ही ये बोर्ड मीटिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये जो बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दिए हैं उसमें ये जो कंपनी है अपना न केवल स्टैंड एलोन डेटा जारी करते हुए दिखाई दी है, बल्कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो भी ये जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो सब्सिडरी कंपनियां होती हैं उनका भी डेटा शामिल होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन डेटा है वो भी शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। अब हम अगर बात करें कि इसके डिविडेंड की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 2 रुपये का डिविडेंड देते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो डिविडेंड है फिलहाल फाइनल डिविडेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जब इसके अप्रूवल के लिए मेंबर का होना जरूरी है, मेंबर की वोटिंग होना जरूरी है, उनका अप्रूवल मिलना जरूरी है। और ये जो अप्रूवल कब मिलता हुआ दिखाई देगा, जब एनुअल मीटिंग होते हुए दिखाई देगी 6 अगस्त 2024 को, तब ये मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें लंबा समय लगता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो अपॉइंटमेंट किया गया है मिस्टर हेमंत पांड्या को जो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में, कंप्लेन ऑफिसर होते हैं उनके रूप में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उनको फिलहाल ये अप्रूवल देते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जो टेन्योर शुरू होगा वो 1 जुलाई 2024 से शुरू होता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो केकेसी एसोसिएशन LLP है, उसको फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पे ये नियुक्त करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल न केवल डिविडेंड देते हुए नजर आई है, बल्कि ये अपॉइंटमेंट भी करते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा सा इनके सब्सिडरी कंपनियों की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है टोटल लगभग 17 सब्सिडरी कंपनियों और एसोसिएट कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका होल्डिंग कंपनी है उसका नाम है जेएम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। और इसमें जो जेएम फाइनेंस क्रेडिट है, जेएम फाइनेंस होम लोन है, जेएम फाइनेंस जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसके अलावा 12 और कंपनियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, वो फिलहाल इसके सब्सिडरी होते हुए देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग 3 से 4 कंपनियां यहाँ भी आपको देखने को मिल रही होंगी कि ये भी सब्सिडरी कंपनियां होते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें से एक जेएम फाइनेंस जो ट्रस्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इस एसोसिएट्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। हम अगर बात कर लें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये मार्च क्वार्टर 4 का सेगमेंट है, और ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का सेगमेंट है, और ये मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट है। और ये सभी के सभी जो डेटा दिए गए हैं फिलहाल ये करोड़ में दिए गए हैं, जिसे हम करोड़ में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जो जिस बिजनेस से ये अपना वास्तविक रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में ये टोटल 1260 करोड़ का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 847 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये 1235 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में ये टोटल 1276 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो ये 871 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो मार्च 2023 के क्वार्टर 3 में ये 1260 करोड़ का टोटल
इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इस कंपनी के बारे में जो एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर 4 में ये टोटल 1061 करोड़ का ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 817 करोड़ का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जो कि बात करें हम क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 843 करोड़ का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो वृद्धि हुई है उसका प्रभाव आप इसके जो टोटल इनकम होगा उस पर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उस पर भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। हम अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले ये जो इनकम प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल ये 572 करोड़ के घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये लगभग 54 करोड़ का फायदा दिखाते हुए नजर आई थी। वहीं अगर हम बात कर ले क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 417 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो कि अब प्रॉफिट से ये घाटे में जाते हुए 572 करोड़ का घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो घाटा निकल के सामने आया है, जो लॉस बिफोर टैक्स निकल के सामने आया है, वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सेप्शनल आइटम्स है उसमें 846 करोड़ का एक आइटम देखने को मिल रहा है, जिसका जो कि इस कंपनी को घाटे में यानी ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो लॉस दिखाया गया है जो उसके बारे में यहाँ पे आप देख रहे हैं रेफर नंबर 6A में बताया गया है, जिसे चलिए हम थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रेफर नंबर 6 में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 6A यहाँ पे दिया गया है उसमें बताया गया है कि ये जेएम फाइनेंस की एक जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम जेएम फाइनेंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, वो फिलहाल उसके संदर्भ में ये एक प्रोविजनिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो प्रोविजनिंग करे हैं वो 846 करोड़ 86 लाख का टोटल प्रोविजनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही प्रोविजनिंग आपको देखने को मिला होगा कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये जुड़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण ये जो कंपनी है फिलहाल लॉस बिफोर टैक्स में जाते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें इसके नेट लॉस या नेट प्रॉफिट की, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं, तो इस क्वार्टर 4 में ये टोटल 675 करोड़ का ये घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। और जो फिलहाल पिछले सेम क्वार्टर में ये लगभग 33 करोड़ का प्रॉफिट में जाती हुई दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में 321 करोड़ का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और प्रॉफिट से घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है प्रॉफिट से घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है। जिसका कारण जो निकल के सामने आया है वो एक ही कारण निकल के आता हुआ दिखाई दिया है कि इसके एक्सेप्शनल आइटम में जो ये लगभग 846 करोड़ की जो प्रोविजनिंग जोड़ी गई है उसके कारण ये जो कंपनी घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर जो दिखाई दे रहा है वो फिलहाल इस क्वार्टर 4 में ये माइनस में 2.39 होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये जो कंपनी 0.60 के आसपास अर्निंग पर शेयर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो 2.91 के आसपास ही इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ दिखाई दिया था। कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बो-लुभाव बस एक ही है कि इस कंपनी ने जो रिजल्ट निकाल के दिया है अपना Q4 का, वो फिलहाल बहुत ही खराब निकाल के देते हुए नजर आई है, जिसके कारण आप सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इस कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है, लेकिन ये एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण ये कंपनी फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उसमें जो मार्केट इसे कैसे लेता है। बात कर लें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 24 मई को मार्केट बंद हुआ था तो उस समय ये 78 रुपये 15 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दी थी। और चूंकि इसका Q4 का रिजल्ट जो है मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया था, जिसके कारण इस पर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला था। और ये जो कंपनी उसके बावजूद भी लगभग 2% की गिरावट दिखाते हुए नजर आई थी और 78 रुपये 15 पैसे पे बंद हुई थी। जबकि बात करें हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 5% की गिरावट दिखाई है, एक महीने में 4% की गिरावट
गिरावट 6 महीने की बात करें तो 7% की, जबकि ईयर टेल डेट की बात करें तो 21% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लगभग 13% का रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आई है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2006 में 30 रुपये 41 पैसे पे, तब से लेके अभी तक 157% का ही रिटर्न निकाल कर दे पाई है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और जब भी आप निवेश करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आप जो है इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यूज करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।